हरे कृष्णा। आज मैं आप लोगों से ये जन्माष्टमी की जो फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट किया एनवीसीसी पुणे में, जो बहुत सुंदर सी झांकी बनाई है, जो शायद आप लोगों ने एंजॉय भी की पर्सनली विज़िट करके या मेरे वीडियोस के थ्रू। तो उसका बहुत डिटेल वीडियो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि हम लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या किया और कितने सारे डिवोटीज़ ने मिलके काम किया, और बहुत सारा जो मटेरियल लगता है और बहुत सारा मैन वर्क लगता है, बहुत सारा प्लानिंग भी लगता है इसके लिए। तो वो सब हम लोगों ने क्या क्या था और क्या क्या कैसे कैसे किया और क्या क्या हमको प्रॉब्लम्स आई, वो सब मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप जो देख रहे हैं वो एक ग्लिम्स है जो फाइनल डे का था हमारा, और वो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आए कि हमारी झांकी कुछ कैसी दिख रही थी। और जो झांकी फाइनल रेडी हुई वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी और बहुत ही भगवान को प्लीजिंग हुई होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और जो भगवान के जो भक्त आए मंदिर में, उनको भी बहुत ही अच्छा महसूस कराया होगा उस झांकी के दर्शन ने, उस पूरे अनुभव ने जो एनवीसीसी इस्कॉन में उस दिन भगवान के भक्तों को मिला जन्माष्टमी के मौके पे। तो इसको जो सार्थक करना रहता है, ये किसी एक इंसान के हाथ की बात नहीं है। बहुत सारे डिवोटीज़ आकर, बहुत सारे भक्त लोग आकर बहुत सारे तरीके से इसमें भाग लेते हैं। कोई श्रमदान देता है, कोई अपना समय दान देता है, कोई अपना मैनेजमेंट स्किल्स जो है भगवान की सेवा में लगाता है, कोई जो है अपने डेकोरेशन की स्किल्स लगाता है, कोई मैनेजमेंट और अरेंजमेंट की, कोई फाइनेंस की, तो कोई किसी न किसी तरीके से। जैसे ये जो आप विग्रह देख रहे हैं, जो बहुत सुंदर सुंदर विग्रह और उनके जो बहुत सारा श्रृंगार, उनके बहुत सारा ड्रेस और उनका मन भावना लुक और उनका पूरा जो अंगराग है, ये सब अलग अलग प्रकार के डिवोटीज़ अलग अलग सेवा ऐसे देते हैं। तो ये जो सारे डीटीज़ हैं, जो विग्रह हैं, जो आप वीडियो में आगे देखेंगे, वो किसी न किसी के घर के, किसी न किसी के भक्त के घर में रहने वाले हैं और उनकी सेवा प्राप्त करने वाले हैं। तो ये हमारे सब स्थापित जो विग्रह हैं वो सारे आप दर्शन इसमें कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग डे 1 से शुरू करेंगे, जिसमें डे 1, डे 2 और डे 3 ऐसे 3 दिन हम लोगों ने सेवा की। ये जो ग्लिम्स देख रहे थे आप, लास्ट में 12 बजे की महाआरती का है। तो शुरू करते हैं। ये डे 1 है हमारा। ये बेसिकली वो हॉल है जहाँ पे सिर्फ टेबल अरेंजमेंट हुआ है। सेंटर में जो बड़ी वाली झांकी है उसका अरेंजमेंट है, और यहाँ पे ये प्रोफेशनल फ्लोरिस्ट्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपको पीछे स्टॉल दिख रहे हैं, जहाँ पे लकड़ी का स्टैंड है, वहाँ पे अभिषेक होने वाले हैं डीटीज़ के, और दोनों तरफ वही टेबल लगे हुए हैं। तो ये जो है पहाड़ हमने अरेंज किए हुए हैं अलग अलग झांकी में लगाने के लिए। तो ये हमारा जो है छोटा छोटा 3-4 पहाड़ हम लोगों ने खड़े किए हैं, जैसे गोवर्धन होता है, विलासगढ़, और जो बरसाना में जो 3 पहाड़ हैं, वो सब पहाड़ हमने रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। इसको हम लोगों ने गमले के तरफ और गमले के नीचे पत्थर दबाए हैं, और बहुत सारे गमले में पैकेट में जो पौधे होते हैं वो भी लगा दिए हैं। तो उससे जो है लुक उसका बहुत अच्छा आया है। नेचुरल उसके कर्व्स बने हैं जो बहुत ही रैंडम है। और उसके ऊपर हमने मिट्टी में भिगोकर जो कपड़ा होता है उसको लपेट दिया है अलग अलग टेक्सचर के साथ। तो ये जो है टेरेन भी हमारा चेंज हो गया, टेक्सचर भी चेंज हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी डिटेलिंग की है, थोड़ी सी हरियाली डाली है, थोड़ी सी मॉस डाली है, थोड़ा सा ग्रीन कारपेट होता है वो अरेंज किया है, थोड़े से आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं, छोटे छोटे गांव डाले हैं, और जो गांव में पॉन्ड होता है, झोपड़ियाँ होती है, फिर गैया होती है, वो सब अरेंज की है। ये जो आप देख रहे हैं ये रासस्थली का अरेंजमेंट है जो बहुत बेसिक दिख रहा है अभी। और ये जो है मोर कुटीर का अरेंजमेंट है, और एक छोटा सा गांव है उसके बाजू में। और उसके बाद हमारा जो है मान मंदिर का पहाड़ी है। तो इस तरीके से ये हमारा बेसिक सेटअप यहाँ कंप्लीट हुआ डे 1 में।
फिर हम लोग आते हैं अपने डे 2 में, जिसमें सेम ही है हमारा सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा डिटेलिंग इसमें बढ़ गया है और प्लांट्स हमने उस टाइम लगा दिए हैं। तो ये जो डे 2 है इसमें हम लोगों ने प्लान्स भी रेडी कर दिए हैं और जो अपना एरिया है सब कुछ क्लीन और फिनिशिंग में आने लगा है। अब देखिए आप इसमें सारा जो है रासस्थली का इस तरफ से भी आप व्यू देख लीजिए, और जितना भी उसमें प्लांट्स लगना था वो सब लग चुका है। अब फाइनल डे में हम लोग सिर्फ इसमें फ्लावर्स पुट करने वाले हैं और फ्लावर्स अटैच करने के बाद में ये एकदम रेडी हो जाएगा। अब सारी डिटेलिंग हो चुकी है लगभग, और जो फाइनल डिटेल्स हैं वो डिटेल्स जब आते हैं, जब विग्रह जब आते हैं तब होता है। तो ये हमारा फाइनल डे अब शुरू हो गया है। हमारा छोटा सा जो झांकी है वो शुरू हो चुकी है। अब देखिए अब हमारा महल पूरी तरीके से सज चुका है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसकी स्टेप्स भी लग गई हैं, गैया भी आ गई है, और इसमें हम लोगों ने मोती और सारे आभूषणों से इसको सजा भी दिया है। अब डिटेलिंग देख सकते हैं कि एक गांव है, गांव में गैया है, बर्तन है, चूल्हा है, गोप है, गोपी है। ये हमारी फूलों वाली गोपी बैठी है जो फूल बेच रही है। एक गोपी है जो दही मथ रही है। तो इतनी सारी डिटेलिंग, इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक गांव हमने यहाँ प्रेजेंट करा है, दिखाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट आते हैं ये हमारे रासस्थली पे, जो रासस्थली में करीब मेरे ख्याल से 12 लोटसेस थे और 12 सेट ऑफ राधा कृष्ण डिटीज़ इसमें विराजमान हुए। तो ये भी अभी भी फाइनल डे नहीं है, फाइनल मोमेंट नहीं है, क्योंकि डिटीज़ आने की हैं। और उसके ही जस्ट लग के ये विलासगढ़ का रेप्लिका हमने बनाया है। विलासगढ़ क्योंकि डिवोटीज़ जनरली जा नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत घना जंगल है, और टॉप पे विलास बिहारी जी विराजमान है। ये जो हमारा सेटिंग है वो अष्टसखी का जो हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा, और ये भी थोड़ा बहुत बदला फाइनल जब डीटी आए हैं तब। अब यहाँ पे हमारा और एक यहाँ पे हमारा जो पहाड़ है बरसाना का वो हमने बनाया है। तो यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर सा हमारा मान मंदिर है। मान मंदिर में मान बिहारी जी बैठे हैं राधा रानी के साथ। तो ये सब देखिए डिटेलिंग इतनी सुंदर लग रही है। गोप गोपी हैं, गैया हैं, और पगडंडी है, गांव है, बहुत सुंदर सुंदर से पक्षी है छोटे छोटे, और बतख हैं, पिकॉक्स ऑफ कोर्स हैं, बहुत सारे मोर हैं। ये देखिए इसमें आपको झलक मिल रही होगी कि कितने प्रकार के पंछी ये मोर कुटीर में आके बैठे हैं। इसके बाद जब राधा रानी और जब कृष्णा जी यहाँ आएंगे तो इसका नज़ारा देखने लायक ही होगा। ये छोटा सा गांव बसा के रखा है हमने, और इस गांव में गोपी है, गोपी और छोटे से कृष्णा जी भी बैठे हैं वहाँ पे माखन खाते हुए। और पीछे जो है झाड़ी नुमा जो हमने लुक दिया है वो बड़े बड़े पेड़ों का लुक दे रहा है इस छोटी सी झांकी को। तो ये हमारा मोर कुटीर है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के हम लोगों ने मोर बैठाए हैं। ये अगेन छोटा सा गांव है जिसको हमने बहुत रियलिस्टिक लुक देने के लिए, देखो पंछी भी ऊपर बैठा हुआ है, और गोपियाँ हैं जो अपने अपने काम में व्यस्त हैं, गैया हैं जो अपने ग्वालों के साथ घूम रही है, और अलग अलग पहाड़ पे अलग अलग जानवर बैठे हुए हैं। और बहुत ही सुंदर सा ये जो कंप्लीट वाला झांकी प्रेजेंट होता है। ये दान घाटी का वीडियो है, और यहाँ पे सारे गोप गोपी दिख रहे हैं ये लीला को प्रदर्शित करते हुए। तो इस प्रकार से हमारा जो बेसिक सेटअप था डीटीज़ के आने तक ये सब रेडी है। फाइनल में हम लोग सिर्फ फ्लावर लगाएंगे, और जो बहुत डिटेलिंग होगी, जो डीटीज़ के हिसाब से बदलेगी, उसको हम करने वाले हैं। यहाँ पे भी देखिए गोप गोपीज़ आ गए हैं, सब हिरन आ गए हैं, कबूतर आ गए हैं, गैया तो हैं ही, शेर, चीते, हाथी सब हैं इसमें। तो ये हमारा अब फाइनल डे आ गया है, फाइनल मोमेंट आ गया है कि अब पूरा डेकोरेशन रेडी है। अब जो है फाइनल डिटेल्स होगी। ये हमारा एंट्रेंस है जो आप सब देख सकते हैं। बहुत सुंदर सा एंट्रेंस सजाया गया है आप सभी के वेलकमिंग के लिए। और अब हमारी फाइनल झांकी का दर्शन करते हैं।
तो ये वही है हमारा कृष्ण कुंड, जहाँ पे अष्टसखी बैठने वाली थी और अष्टसखियाँ अब पधार चुकी हैं और इस रूप में वो अपने दर्शन दे रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक ऐसा दर्शन था ये अष्टसखी का, और इनका जो नाम है वो राधा गोविंद जी था। तो ये बहुत ही सुंदर अपने छटा बिखेर रहे हैं, और हमारा जो एफ़र्ट था इतने सारे डिवोटीज़ का, वो सक्सेसफुल दिखा रहे हैं आप सबको। तो इस प्रकार से इन लोगों ने अपनी अपनी जगह ग्रहण कर ली है, अपने अपने आसन पे ये ग्रहण हो चुके हैं और बहुत सुंदर से पौंड का सब आनंद लेते हुए बहुत सुंदर लीला प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत सुंदर ऐसी लीला हमारे सामने ये वास्तविक रूप में आ रही है या हो रही है, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है। तो ये हमारे छोटी सी एफर्ट को एक्सेप्ट करते हुए श्री राधा गोविंद जी और अष्टसखीज, देखिए कितनी फाइनर डिटेलिंग आ गई सिर्फ फ्लावर्स लगाने से और डीटीज के आ जाने से। जब विग्रह आ जाते हैं, ये रासस्थली है और यहाँ पे विग्रह आ चुके हैं। अब बस हमारा प्रोग्राम का टाइम होने वाला है और शुरू भी होने वाला है। ये मोर कुटीर में राधा कृष्ण जी ने मोर के वस्त्र धारण किए हुए हैं और खुद भी मोर बन के नाच रहे हैं, इन मोरों के साथ, इन तोते के साथ, पपीहों के साथ। और ये हमारे मार्बल के बहुत ही सुंदर डीटीज़ हैं और ये रात की महाआरती का समय है और महाभोग लग चुका है और उसके बाद का ये विजुअल्स है जो आपके साथ शेयर हो रहा है। तो अगर आपको ये हमारा एफ़र्ट अच्छा लगा हो